हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इरम फातिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस कंट्रीब्यूटिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जनरली दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन की अलग डेफिनेशन है। ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स की, जो कि किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही होती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात हो रही होती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? It is a group of people who are collected to work for a common goal with collective efforts. ऑर्गेनाइजेशन में जब कई सारे लोग मिलकर के किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं और सभी लोगों का फ्लो जो है वो सेम डायरेक्शन में होता है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होता है। और बिहेवियर क्या होता है? इट इज़ अ वर्बल फिजिकल रेस्पॉन्स शोन बाय अ पर्सन एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ हिज हर सराउंडिंग्स। मतलब कि हम जिन इन्वायरमेंट में रहते हैं या जिस कल्चर में रहते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर दोनों मिलके एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। तो इन दोनों डेफिनेशन से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है। हर पर्सन का इंडिविजुअली भी बिहेवियर होता है और कलेक्टिवली भी बिहेवियर होता है। जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो मिल करके उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। नेक्स्ट है हमारा नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ओबी। ओबी क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्यों ज़रूरत है और क्यों इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? फर्स्ट थिंग कि जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर सही डायरेक्शन होनी चाहिए जिसमें वो वर्क करें। उसके लिए उनका स्किल डेवलपमेंट, उनमें कितनी एबिलिटीज़ हैं और कितनी नॉलेज है एम्प्लॉयज़ की, उसको स्टडी किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। जितने भी पर्टिकुलर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का कैसा
बिहेवियर है उन मैनेजमेंट को लेकर के, वो हम स्टडी करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट, एबिलिटीज़ एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज़। सेकेंड नीड और इम्पोर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को कितने अच्छे से जानते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फीलिंग है, क्या बिहेवियर है, और उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, जिससे वो लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो हमको हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और हमें वो हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट है इससे जो है ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल से मिलकर बनता है, सबका अपना डिफरेंट परसेप्शन होता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, तो वो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो और कोई ग्रुपिज्म ना हो, कोई इशू ना हो, उसको दूर करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू क्रिएट हेल्दी एंड एथिकल इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो वो उसमें वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट हो रहा है, या कोई पॉजिटिव और निगेटिव व्यूज़ तो नहीं क्रिएट हो रहे हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से। 3 M बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैन, मनी, मशीन। ऑर्गेनाइजेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे इन्हीं तीनों चीज़ों से वर्क होता है, मैन, मनी और मशीन। अगर ये हमारे एफिशिएंट नहीं होंगे तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्टडी करें कि हमारे ये तीनों चीज़ों में से ये जो रिसोर्सेज हैं हमारी, वो ज़्यादा तो वेस्ट नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से स्टडी करते हैं, जिससे ये हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें ऑप्टिमम तरीके से। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ ऑफ इंटीग्रेटिंग नेचर। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसा होता है, कंबाइंड होता है सारी चीज़ों का, जिसमें हम नॉलेज को देखते हैं सोशल साइंसेस में और बिहेवियरल स्टडी करते हैं। कई सारी साइंसेस होती हैं जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग्स। ये सारी चीज़ें आती हैं इसके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अप्लाइड बिहेवियर साइंस है जिसमें इसका फर्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजी। इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी करते हैं किसी इंडिविजुअल को। इसमें साइकोलॉजी में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में स्टडी किया जाता है कि वहाँ पे वो इस इंडिविजुअल का परसेप्शन कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके इमोशन, उसके एटीट्यूड और उसके लर्निंग। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में जो सबसे पहला होता है वो साइकोलॉजी होता है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं पीपल के बारे में जो किसी सोशल एनवायरनमेंट और कल्चर में रहता है। जितने भी पीपल्स होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल वो किसी पर्टिकुलर सोशल और एनवायरनमेंट में कनेक्टेड होता है और उसका कोई ना कोई कल्चर होता है। तो वो पर्सन जो है वो ग्रुप में कैसे बिहेव करता है, उसका परसेप्शन कैसा है, वो इसमें मेनली जो चीज़ होती है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वो कनेक्टेड होता है एनवायरनमेंट से और अपने कल्चर से। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी जो है वो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से मिल कर के बना हुआ है।
इसमें हम लोगों के स्टडी करते हैं बिहेवियर को कि वो किसी इन्वायरमेंट में कैसे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये बहुत ओरिएंटेड होता है ग्रुप पीपल की तरफ। इट इज़ एन इंटरपर्सनल बिहेवियर, ग्रुप डिसीजन मेकिंग के जो है हर एक पर्सन को जब ऑर्गेनाइजेशन में बिठाया जाता है तो सबका अलग अलग डिसीजन मेकिंग होता है। तो ग्रुप में जो डिसीजन आते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो कैसे इफ़ेक्ट करता है और उसके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आते हैं और किस तरह से वो मिल करके ग्रुप में एक्टिविटीज़ को कैसे शो करता है, वो हम स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में ये इसको कहा जाता है कि ये साइंस है मैनकाइंड की। इसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में, जो ह्यूमन बींग्स के बारे में लर्न करते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ को लर्न करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बींग वो अपनी सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है और उनकी कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं। जनरली इसमें एक कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ कंपेयर किया जाता है। और डिफरेंट अगर जैसे कि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ का कल्चर अलग होगा और हिमाचल प्रदेश का कल्चर अलग होगा, तो उन दोनों को आपस में हम उनके कल्चर को स्टडी करते हैं। तो इसमें जनरली बेसिक जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्रॉस कल्चर, इंडिविजुअल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, कंपैरेटिव वैल्यूज़ एंड कंपैरेटिव एटीट्यूड्स। तो इसमें एक दूसरे को कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में मेनली जो है ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करता है, वो होता है पावर एंड पॉलिटिक्स। वहाँ पे किसी चीज़ को लेकर के कोई पॉलिटिकल साइंस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या कोई वो हो रहा है तो उसको कंक्लूजन और रिज़ल्ट निकाला जाता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट से दूर हुआ जा सके। थैंक यू सो मच।